वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ बेटर स्टडीज़ IBS फॉर ASSEB असम। हम MIL वाला सीरीज़ अभी कर रहे हैं जिसका हमने पद युग्म चैप्टर पे 2 क्लास दे दिया है और ये हमारा 3rd क्लास है। आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, समरी देखने वाले हैं। चैनल वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो हमने 2 क्लास आपको दे दिया है, जहाँ पे पहले क्लास में हमने आपको पोएट का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से दे दिया था। दूसरे क्लास में हमने आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन, मतलब पोएम पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। दोनों पदों को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, अभी हम इसका सारांश देख लेते हैं, यानी कि समरी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको समरी भी अच्छी तरह समझ में आ गया तो भी आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, तो इस चैनल को अच्छा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पद युग्म शीर्षक के अंतर्गत, अच्छा साथ ही बता दूं, आपके लिए एक चैनल व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री में, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पद युग्म शीर्षक के अंतर्गत संत कबीर दास द्वारा रचित 2 पदों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर हमें 2 पद मिलते हैं जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इन पदों में कबीर दास ने अपने अनुभव या अनुभूति, मतलब खुद का जो सच्चा अनुभव है, अनुभूति मतलब खुद का सच्चा अनुभव के आधार पर मनुष्य को सही मार्ग या सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज रखा गया है ताकि अगर आप पढ़ोगे इसको अच्छा से लिखोगे तो आपकी हिंदी भी अच्छी होगी और नया नया शब्द सीखने को भी मिलेगा। पहले पद में कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर यानी परमात्मा भगवान को बाहर ढूंढता है, जबकि वे हमारे भीतर ही हैं। अंतर आत्मा में है, हमारे अंदर की आत्मा है। अंतरात्मा मतलब अंदर की आत्मा, ठीक है। तो भगवान जो है हमारे अंतर में है, हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है, हमारे अंतरात्मा में निवास करते हैं, ठीक है। वे समझाते हैं कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या कोई पवित्र जगह या बाहरी क्रियाक्रम, पूजा पाठ या कोई कर्मकांड में नहीं मिलते हैं, बल्कि सच्चे मन से आंतरिक पवित्रता, मन की शुद्धता और निर्मल भक्ति के द्वारा उन्हें अपने भीतर ही पाया जा सकता है। तो भगवान को अगर आप चाहो तो अपने हृदय के भीतर ही पा सकते हो, ठीक है। सच्चे मन से, अपनी पवित्र मन से अगर आप उनकी पूजा करोगे तो, ठीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से खोजता है उन्हें अपने हृदय में, अपने दिल में ही परमात्मा का दर्शन कर लेता है। वास्तव में परमात्मा सभी जीवों की सांसों में और हृदय की धड़कनों में बसता है या बसते हैं, ठीक है। दूसरे पद में कबीरदास जी ने समाज में फैले अंधविश्वास या बिना सोचे समझे जो लोग विश्वास कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंधविश्वास, और बाहरी आडंबर यानी कि दिखावा की कठोर आलोचना की है। उसके बारे में उन्होंने बात किया, उनके अगेंस्ट बात किया है। वे बताते हैं कि लोग धर्म के नाम पर पूजा पाठ, तिलक, माला, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, लेकिन उनमें सच्चा ज्ञान या तत्व ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान, ठीक है, वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण से वे अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, बेहतर समझते हैं ना, जिससे आपसी झगड़े मतलब सांप्रदायिक संघर्ष ना, धर्म के नाम पर लड़ाई होता है। ओके, कबीर दास के अनुसार बिना सच्चे ज्ञान के ये सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ या आत्मिक शांति नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलता है। ओके, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है और शांति नहीं मिलती है, क्योंकि शांति स्त्रीलिंग है और लाभ पुल्लिंग है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। सो आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। आध्यात्मिक लाभ का मतलब क्या हुआ, आत्मिक शांति। ओके, आपके अंतर मन, आत्मा को शांति मिलना चाहिए। कबीरदास यह भी बताते हैं कि कई गुरु यानी कि शिक्षक और उनके शिष्य जो उनसे सीखने वाले हैं केवल दिखावे में लगे रहते हैं, जिससे अंत काल में उन्हें पछताना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सलाह देते हैं कि कबीरदास जी मनुष्य को सलाह देते हैं कि वह बाहरी दिखावा और भ्रम मतलब कि गलत धारणा से दूर रहकर सरल और सच्चे मन से सच्चे मार्ग को अपनाएं। अंततः कबीरदास का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि अपने हृदय की पवित्रता, सच्ची भक्ति और सहज भाव से, स्वाभाविक भावना से ही होती है। इसी सहज मार्ग से आत्मा यानी जीव, परमात्मा यानी भगवान का मिलन संभव है, ठीक है। सो ये पूरा क्या है, हमारा समरी है। इस समरी को आप लिख सकते हो, मैं ऐसे देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाद में इसको आप लिख लीजिएगा, या जब हम नोट्स आपको हम देंगे तो हो सकता है ये सब भी आपको हम एक साथ ही दे दें लिखने के लिए, ठीक है।
क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना। मैंने 3 क्लास दिया है इस टॉपिक के ऊपर, ओके, और इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं दूंगा, ओके। सो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू, बाय बाय।